सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक प्यारी सी सच्ची घटना, जिसको कि मेरे साथ शेयर की है कटनी से प्रीति सिंह ने। तो वो बताती हैं अपनी आप बीती। वो कहती हैं कि जब मैं छोटी थी तभी से मुझे लड्डू गोपाल के प्रति बड़ा लगाव था। मुझे बहुत अच्छा लगता था अगर मैं किसी के यहाँ लड्डू गोपाल की सेवा होते हुए देखती थी, उनके घर में रखे हुए, तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मेरे मायके में लड्डू गोपाल की प्रतिमा नहीं थी और उनकी सेवा भी नहीं होती थी। बस भगवान जो भी थोड़ी बहुत भगवान थे, मूर्तियाँ थी, उनकी पूजा हो जाती थी। हुई तो हुई, नहीं तो इतना वो भी नहीं होता था कि रेगुलर ही हो। बस नहा के आ गए, जल चढ़ा दिए तो ठीक है, नहीं चढ़ाए तो भी ठीक है। मतलब कोई नियम नहीं था कि नहीं सुबह नहा के पूजा करना ही है, ऐसा कोई नियम नहीं था। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता था लड्डू गोपाल, ऐसा लगता था कि मैं भी अपने घर में लड्डू गोपाल लेके आऊँ। तो एक बार क्या हुआ कि मैंने अपनी माँ से बोला कि माँ, मुझे भी लड्डू गोपाल रखना है अपने घर में, मुझे भी उनकी सेवा करनी है। तो माँ ने फिर मुझे बड़े अच्छे से समझाया, बोला कि बेटा देखो, अपने घर में सब कुछ खाते हैं, मतलब नॉन वेज भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, और घर के जो सदस्य थे वो लोग सब ड्रिंक भी करते थे। तो उसकी माँ ने समझाया कि बेटा, लड्डू गोपाल को रखना इतना आसान नहीं है, बड़ा नियम होता है उनके साथ, उनकी सेवा इतनी आसान नहीं है। तो वो ऐसे कह के मना कर दी। अब मैं करती भी तो करती क्या, ऐसे तैसे करके मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई। एक बार क्या हुआ कि मेरी जो फ्रेंड थी, उसके घर के लोग जा रहे थे वृंदावन, और जब वो वृंदावन गए फिर वो वहाँ से आ गए, और उन्होंने क्या लाया, एक छोटे से लड्डू गोपाल। तो वो जब मैं स्कूल जाती थी तो वो हमेशा बताया करती थी कि आज मैंने अपने लड्डू गोपाल को ऐसे तैयार किया, आज मैं, मतलब लड्डू गोपाल की ना बहुत बातें बताया करती थी। और वो, उसने अपने लड्डू गोपाल को मतलब भाई के रूप में रखा था, क्योंकि उसका कोई भाई नहीं था। और जब से उसके मम्मी पापा वृंदावन से लड्डू गोपाल लेके आए थे, तब से तो वो कभी भी उसके साथ कोई भी बात करो, वो हमेशा लड्डू गोपाल की ही बात करती थी। तो इससे मेरे मन में भी बड़ी इच्छा होती थी कि काश मेरे पास भी लड्डू गोपाल होते और मैं भी उनको अपना भाई बनाती, और मैं भी इसके जैसे ही बहुत अच्छे से सेवा करती। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो मन मार के रह जाती है। और वो मतलब उससे हमेशा यही, जब भी बात करे तो वो तो अपने लड्डू गोपाल की बात करे ही, और ये भी उससे उसके लड्डू गोपाल के बारे में ही पूछे, और किसी न किसी बहाने उसके घर जाती रहती थी, जिससे कि वो अपने उनके लड्डू गोपाल को देख सके। और क्योंकि उसको बड़ा अच्छा लगता था लड्डू गोपाल को देखना, उनकी सेवा करना, उनके बारे में जानना। तो अब क्या क्या हुआ कि धीरे 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 करके वो बड़ी हो गई, बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई। तो जब शादी हो गई तो जो ससुराल का माहौल था वो, मतलब इस घर से, मायके से थोड़ी और अच्छा था। मतलब वहाँ लोग ड्रिंक नहीं करते थे, मांस मच्छी खाते थे लेकिन कम खाते थे। तो उसने सोचा कि हो सकता है अगर मैं ये सासू माँ से कहूँ कि सासू माँ, अपन लड्डू को, उनके घर में भी ससुराल में भी लड्डू गोपाल नहीं थे, मूर्तियाँ तो थी लेकिन लड्डू गोपाल नहीं थे, मतलब ऐसी पूजा होती थी। तो उसने एक बार बड़े अच्छे से अपनी सासू माँ से बोला कि माँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं लड्डू गोपाल रख लूँ, तो क्या अपन रख लें लड्डू गोपाल। तो उसकी सास तो पहले थोड़ी देर के लिए मना की कि बेटा कैसे करेंगे लड्डू गोपाल की सेवा, क्योंकि उन्होंने सुना था कि लड्डू गोपाल की सेवा करना बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तो उसने बोला कि नहीं माँ, मेरी फ्रेंड के यहाँ भी है, लेकिन वो बताती है कि ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, जो भी हम बनाते हैं खाते हैं बस सात्विक होना चाहिए, और वही उसी चीज़ का हम भोग लगा सकते हैं। और मीठा, जो भी हमारे घर में मीठा बने, कुछ भी हो, हम उसका भोग लगा सकते हैं, दूध का भी लगा सकते हैं। उसने बताया कि इतना मुश्किल नहीं है माँ, आप परेशान मत हो, लेकिन बस आप हाँ कर दो एक बार। तो पहले तो उसकी सासू माँ ने मना किया, और फिर जब वो रोज 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 कहीं कोई बात, कहीं कोई बात लड्डू गोपाल की बताती रहती थी, जो कि उसकी सहेली उससे बताती थी, तो उनके मन में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा हो गई, और उनको भी लगने लगा कि हाँ, रख लेना चाहिए। जब ये इतना, इसका मन इतना वो हो रहा है, तो वो भी फिर मान गई, बोली कि ठीक है।
तो संयोग से क्या हुआ कि उनके पड़ोस में एक आंटी थी, प्रीति के पड़ोस में, मतलब जहाँ ससुराल थी वहाँ पे। तो वो जा रही थी वृंदावन। जब वो उसने सुना कि ये आंटी वृंदावन जा रही हैं तो उसका मन तो ऐसे वो हो गया कि अब तो आ सकते हैं मेरे घर भी लड्डू गोपाल। उन्होंने प्रीति ने उन आंटी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कि आंटी मेरी एक बात है, आप सुन लेंगी क्या? तो आंटी बड़ी अच्छी थी, धार्मिक थी, तो उन्होंने बोला कि हाँ बेटा बोलो क्या है। तो फिर उसने बोला कि आंटी मुझे ना लड्डू गोपाल चाहिए, तो आप ला देंगी क्या? आपको मतलब जितने के भी वो आएंगे मैं आपको पैसे दे दूँगी, और है तो आप ला देना बस। तो वो आंटी बोलती हैं ठीक है मैं ला दूँगी। फिर वो आंटी वृंदावन चली जाती हैं, और वृंदावन से जब वो आती हैं तो उसके लिए लड्डू गोपाल ले आती हैं। और लड्डू गोपाल जब उसके घर आते हैं तो वो सास और बहू दोनों मिलके बहुत अच्छे से सेवा करती हैं। और कुछ दिन बाद क्या होता है, भगवान का चमत्कार ही देखो कि इन लोगों की परीक्षा लेना था, क्या करना था पता नहीं। तो क्या होता है कि उसकी सास पता नहीं कैसे गिर जाती हैं, फिसल जाती है, पानी पड़ा हुआ था तो फर्श में। तो क्या होता है कि जब वो गिरती है तो उसके पैर की हड्डी टूट जाती है, और वो हॉस्पिटल में कुछ दिन के लिए भर्ती होती है और फिर घर आ जाती है। जब हॉस्पिटल में वो रहती है तो सबके मन में, मतलब पति और जो ससुर थे वो अभी इतना नहीं मानते थे भगवान को, और है तो उनको यही लगा कि जब से ये आए हैं कुछ ना कुछ लग ही रहता है। और देखो मेरी माँ की, उसके हस्बैंड ने बोला कि देखो मेरे माँ का पैर भी टूट गया है और ये सही नहीं है, ये पूजा पाठ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ऐसे मना करने लगा। एक दिन क्या हुआ कि उसके जो ससुर थे उन्होंने खाने के लिए बैठे, और खाने में थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि प्रीति उस टाइम पे भगवान की पूजा करने में लगी हुई थी। उनकी भोग प्रसादी सुबह का टाइम था और उसके ससुर को कहीं जाना था, तो उसने बोला हुआ था रात में कि प्रीति आज थोड़ी जल्दी कर देना। और लेकिन प्रीति के दिमाग से एकदम से निकल गई ये बात कि ससुर जी को जाना है कहीं, तो वो पहले खाना बना दे उसके बाद फिर लड्डू गोपाल की सेवा करे। तो वो जैसे डेली का उसका रूटीन था, सुबह सबसे पहले वो लड्डू गोपाल की सेवा में लग जाती थी, तो वही करने लगी। अब तो ससुर ऐसे गुस्सा हुए उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए कि जब से ये लड्डू गोपाल लाई है तब से तो सास बहू दोनों पगलानी हुई हैं, पता नहीं क्या हो गया इस पीतल की मूर्ति उनको लाके, क्योंकि वो मानते नहीं थे। तो जो इंसान भगवान को नहीं मानेगा वो पीतल की मूर्ति ही समझेगा ना। ये तो भाव के भूखे हैं लड्डू गोपाल, तो उनके तो भाव चाहिए होता है। तो ये सब चीज़ें तो उनको नहीं पता होगा जो पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो क्या हुआ कि बड़े गुस्सा हुए, और फिर जब ऐसे ही चले जाते क्योंकि खाना तो बना नहीं था, प्रीति भूल चुकी थी कि सुबह जाना है। अब वो ससुर ऐसे ही चले गए, और जब वो गुस्सा में जाते हैं गाड़ी उठा के तो उनका हो जाता है, क्योंकि गुस्सा में चलाएंगे गाड़ी और ध्यान नहीं रखेंगे तो वो तो होना ही है। तो हो जाता है उनका एक्सीडेंट, और रास्ते में जब एक्सीडेंट हो जाता है तो अब तो उनको ये बात लड़के को और उनके ससुर को, मतलब उसके हस्बैंड को और ससुर को ये बात पक्का हो जाती है कि जब से ये लड्डू गोपाल आए हैं तभी से हमारे घर में कुछ ना कुछ लगा हुआ है। अपनी गलती तो देख नहीं रहे हैं कि नहीं उनकी वजह से हुआ है, नहीं, क्योंकि वो मानते ही नहीं थे। अब तो वो उसका हस्बैंड आया और सबसे पहले प्रीति से बोला, और फ़ोन किया होगा उसका उनके ससुर ने, तो वो बेटा आया, फिर उसको भी हॉस्पिटल में भर्ती किया, और फिर सबसे पहले हॉस्पिटल से घर आया और घर में बहुत प्रीति को डांटा, और सबसे पहले बोला कि ये जो लड्डू गोपाल लाई हो इनको घर से बाहर कर दो। अगर ये घर में रहिया तो तुम इनको बाहर करो, नहीं तो तुम भी इनके साथ चले जाओ। इतनी बड़ी बात बोल दिए। तो अब तो प्रीति का रो रो के बुरा हाल, बहुत रोई प्रीति। अब करे भी तो करे क्या, है तो ससुराल ना, जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा। अब है तो क्या करती है कि प्रीति एक बगल में एक आंटी रहती हैं, तो उनको कहती है कि आंटी आप कुछ दिन के लिए मेरे लड्डू गोपाल को रख लो, जब घर का माहौल अच्छा हो जाएगा तो मैं ले लूँगी। तो वो कहती हैं कि ठीक है। अब वो लड्डू गोपाल को उसकी आंटी के यहाँ दे देती है, और आंटी भी
इतनी पूजा पाठ वाली नहीं थी। अब रात होती है, लड्डू गोपाल को क्या पता भोग लगाया नहीं लगाया, और है तो सुला देती हैं। अब क्या होता है कि जब लड्डू गोपाल रात में जब ये प्रीति सोती है तो इसको सपने में ऐसा लगता है कि जैसे उसके लड्डू गोपाल भूखे हों। मतलब एक जब हम हमारा किसी भी भगवान से या किसी से भी इतना अच्छा रिश्ता हो जाता है ना, अंदर से भाव का वो हो जाता है, तो ऐसी फीलिंग आने लगती है, कोई भी तकलीफ़ में हो, कुछ भी हो, हमको समझ में आने लगता है। तो सुबह जब वो उठती है तो वो आंटी के पास जाती है, तो आंटी से कहती है कि आंटी आपने आपने रात में भोग लगा दिया था। तो वो क्या करती हैं कि वो कह देती हैं कि हाँ बेटा लगा दिया था, और उन्होंने भोग नहीं लगाया था। तो प्रीति को लगता है कि चलो हो सकता है ऐसे ही हो। अब दूसरे दिन क्या होता है कि फिर दिन में क्या होता है कि जैसे ही उसने भोग बनाया, खाना बनाया होगा जो भी, तो उसने लहसुन प्याज वाला खाना बनाया, बिना लहसुन का तो उसका बनता नहीं है, क्योंकि वो इतना मानती नहीं थी वो आंटी। तो जो भी खाना बना उसने भोग लगा दिया। और अब लहसुन प्याज वाला तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे ना, तो भगवान उस दिन भूखे रह जाते हैं। लेकिन अंदर से प्रीति को ऐसा लगता है कि जैसे मेरा लड्डू गोपाल और कुछ खाए ना हो। तो वो फिर दोपहर में जाती है आंटी के पास कि आंटी आपने भोग लगा दिया था। अब दे भी नहीं सकती थी अपने घर से, नहीं तो हस्बैंड और उसके जो ससुर थे वो तो घर में ही थे, वो देखते तो वो गुस्सा होते। तो अब वो आंटी से ही कह सकती थी, तो आंटी ने कहा कि हाँ मैं लगा दी हूँ। अब उसको क्या पता कि प्याज लहसुन का लगाना है कि नहीं लगाना, क्योंकि वो तो मानती ही नहीं थी भगवान को। तो वो तो इस उससे लगा देती थी कि प्रीति ने बोला है कि जो बनाना वो भोग लगा देना, तो भोग लगा दी। अब रात हुई तो प्रीति को लगा कि चलो आंटी ने भोग तो लगा दिया है। अब जब रात होती है तो जब वो दोपहर में गई थी प्रीति, तो उसने बता दिया था कि आंटी शाम को दूध का भी भोग लगा देना। अब जब शाम होती है तो आंटी क्या करती हैं कि दूध पकाती हैं और उबालती हैं, मतलब, और है तो दूध निकाल के ठाकुर जी के पास रख देती हैं, लड्डू गोपाल के पास तुलसी डाल के रख देती हैं। अब रात हो जाती है, यहाँ पे जो प्रीति थी वहाँ घर का सब कुछ करके, अपनी सास की सेवा, ससुर की, पति की, सब कुछ करके सो जाती है। अब फिर सपने में उसको बहुत तेज ऐसे रोते हुए लड्डू गोपाल दिखते हैं और कहते हैं माँ मैं जल गया हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो। और उसके जो लड्डू गोपाल हैं, ऐसा लगता है कि जैसे अपन छोटे से बच्चे को दूध पिलाते हैं, गरम गरम दूध पिला दें तो वो जल जाएगा ना, वैसे ही अब तो वो तड़फ उठती है। अब वो मतलब कसम कसम है कि मैं करूँ तो क्या करूँ क्या। यहाँ पे आंटी के साथ ऐसे हैं, लड्डू गोपाल रह नहीं पा रहे हैं, यहाँ हस्बैंड मेरे और ससुर रखने को तैयार नहीं है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। अब फिर उसके मन में एक ही बात आती है कि अब मैं अपने हस्बैंड को और अपने ससुर को कैसे भी करके मुझे मनाना है, और लड्डू गोपाल को मैं अपने ही पास रखूँगी। तो फिर बाद में सुबह जाती है वो उस आंटी के पास में और पूछती है कि आंटी आपने रात में लड्डू गोपाल को क्या खिलाया था। तो उसने कहा कि बेटा दूध पकाई थी और दूध दे दी थी। तो उसने कहा, पूछा प्रीति ने कि आंटी आपने दूध कैसे दिया था। बोला पक गया था तो रखती थी, कैसे दी थी। तो बोले आपने ठंडा किया था। बोले ठंडा क्यों करना, उसमें क्या है, दूध भोग ही तो लगाना है। तो ये सोच के, ये सुन के प्रीति का मन बड़ा दुखी हो जाता है और कहती है कि तभी तो लड्डू गोपाल मेरा इतना दुखी मुझे लगा।
और है तो वो जला हुआ है। और फिर वो क्या करती है कि लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने घर ले आती है। और जब घर ले आती है तो अपने हस्बैंड को बहुत समझाती है कि देखो, लड्डू गोपाल कुछ नहीं करते हैं, हम जैसे भी उनको रखेंगे, सेवा करेंगे, वो स्वीकार कर लेंगे। बस उस तुमको तो कुछ नहीं करना है ना, जो करना है मुझे करना है। और तुम्हारा हर काम मैं करूँगी टाइम से। जो इस बार गलती हुई है वो आज के बाद कभी नहीं होगी। और अपने ससुर के पास हाथ जोड़ के सॉरी बोलती है, माफ़ी मांगती है कि पिताजी आपने उस दिन बोला था, मैं भूल गई थी, लेकिन आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मेरे लड्डू गोपाल को मेरे पास रहने दो। और फिर वो सपने की सारी बात बताती है कि देखो, अब मैंने आप लोगों के कहने पे मैं आंटी को दे आई थी, लेकिन आंटी तो भगवान को मानती नहीं है। तो वो एक दिन तो उनको खाना ही नहीं खिलाई और दूसरे दिन उनको गरम गरम दूध रख दी। तो मेरे सपने में आके मेरे ही लड्डू गोपाल, ये देखो ये जो है, इन्हीं ने मुझसे बोला कि मुझे तो पता ही नहीं था कि आंटी खिला रही हैं खाना कि नहीं खिला रही हैं, कि दूध कैसे पिला रही हैं, लेकिन इन्होंने ही बताया कि मैं आज चल गया हूँ, मेरा दूध की वजह से गरम गरम दूध आंटी ने पिला दिया था। तो प्लीज़ मुझे अपने घर में रख लेने दो और मैं आप लोगों की पूरी सेवा करूँगी। तो सास भी समझाने लगती है अपने बेटे को, अपने हस्बैंड को, कि अगर वो कह रही है तो मान जाओ, रख लेने दो, अपने घर में ले आने दो उसको, क्यों किसी दूसरे के घर में रखें जब हमारे भगवान हम पूजते हैं उनको। क्योंकि सास भी पूजा करने लगी थी, उनकी भी श्रद्धा उनके प्रति हो गई थी। फिर उसने समझाया कि देखो, भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, ये तो हमारी ही वजह से, उस दिन पानी पड़ा हुआ था मैंने देखा नहीं और मेरा पैर फिसल गया, इस वजह से गिरी। और है तो तुम भी उस दिन गुस्से में जा रहे थे, ध्यान नहीं दिए, स्पीड थी, ब्रेकर था, और है तो तुम भी गिर गए। तो इसमें भगवान का कोई कसूर नहीं है, भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। इतने अच्छे से सब कुछ समझाया अपने बेटे को बिठाल के, अपने हस्बैंड को, तो उसके हस्बैंड और उसका बेटा सब मान गए। और है तो घर में उसके लड्डू गोपाल आ गए। और है तो प्रीति बहुत अच्छे से सबकी सेवा करने लगी और साथ साथ लड्डू गोपाल की। और लड्डू गोपाल के आने से प्रीति तो इतनी खुश थी, इतनी खुश थी कि पूछो ही मत। और धीरे धीरे करके सब कुछ मान गए, सब लोग मान गए। और है तो पूजा धीरे धीरे, क्योंकि ये लोग तो करते नहीं थे भगवान की पूजा, लेकिन जब प्रीति को पूजा करते और माँ को पूजा करते देखते, उनकी भक्ति देखते, तो धीरे धीरे इनके मन में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा बढ़ी। और ये दोनों बाप बेटा भी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे। फिर धीरे धीरे जो इनका रोजगार था वो और बढ़ने लगा और तरक्की होने लगी। फिर आखिरी में इनको मानना ही पड़ा कि हाँ, भगवान हैं और भगवान कृपा अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम उनकी मन से सेवा करते हैं, श्रद्धा से पूजा करते हैं, तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं। हर कुछ करने में वो समर्थ है, शक्तिशाली है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। ये बात उनके मन में आ जाती है और प्रीति का परिवार खुशहाल हो जाता है, अच्छे से मिलजुल के सब लोग अच्छे से रहते हैं। तो ये होती है कि अगर लड्डू गोपाल को दिल से मानो, सच्चे श्रद्धा भाव से मानो, तो वो ना करते हुए भी सब कुछ अपने हाथ में वो कर लेते हैं और सबके ऊपर कृपा बरसाते हैं। बस उनके प्रति प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए।